हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो जनरली हम देखते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में होती है। तो ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बनाया गया है, यहाँ अक्सर देखा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो इसके पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आया है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? वैसे तो हमने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में कि मान लीजिए ये नॉर्मल लैंड है, तो नॉर्मल लैंड से, नॉर्मल जमीन से ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा होता है, ओके, इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। टेबल लैंड भी बोलते हैं इसको, टेबल टाइप से जो उठा हुआ हिस्सा होता है, तो इस जमीन के हिस्से को बोलते हैं प्लेट्यू। और दूसरा टर्म है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये कहाँ है एक्चुअली? तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो एक्चुअली इंडिया के ईस्ट पार्ट में आता है, जो कि कवर करता है झारखंड स्टेट को, और उसके साथ ही साथ जो उसके आसपास के कुछ एरिया है जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया एंड बिहार हो गया। तो ये जो हमने प्लेसेस बताए हैं, इन प्लेसेस के कुछ कुछ हिस्से और झारखंड स्टेट जो है, तो इस हिस्से को बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि जनरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाई जाती है। तो क्यों? चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो सबसे पहला कारण है कि इस प्लेट्यू में एक्चुअली जो आयरन ओर होती है वो काफी मात्रा में मिल जाती है। कहां से? ओडिशा से और झारखंड के माइन से। तो ओडिशा और झारखंड में एक्चुअली आयरन ओर माइंस हैं, खदाने हैं जहां से खोद करके आयरन की ओर को निकाला जाता है। आयरन ओर क्या होता है स्टूडेंट्स की जमीन को खोद करके जब हम निकालते हैं आयरन को, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है, तो उसी को बोला गया आयरन ओर। तो हमको एक्चुअली ओडिशा और झारखंड से काफी मात्रा में आयरन ओर जो है वो मिल जाता है। तो ये हो गया पहला रीजन, इसीलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाई जाती है। सेकेंड रीजन है किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कोयले से बनाया जाता है, कोल से बनाया जाता है। तो वही बोला गया कि जो कोयला है उसको यूज किया जाता है एज अ एनर्जी। और ये कोयला हमको मिलता है रानीगंज, बोकारो, झारिया माइन से। तो इन प्लेसेस पे माइंस हैं, कोयले की खदानें हैं जहां से हमको कोयला मिल जाता है, और इस कोयले के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होती है। तो ये जो हिस्से, जो प्लेसेस है रानीगंज, बोकारो, झारिया, ये प्लेसेस इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के इंटरनली आते हैं। तो ये भी एक रीजन है। थर्ड रीजन है कि ये जो प्लेट्यू है ये बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है देश के बाकी हिस्सों से, और उसका जरिया है कनेक्शन का वो है रेलवे यानी कि रेलवे पटरियां बिछी हुई है। तो इन समरी ये है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से अगर आपको कहीं पे भी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में जाना हो, तो रेलवे के थ्रू, ट्रेनों के जरिए आप सिंपली जा सकते हैं। तो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे जो आयरन का प्रोडक्शन होता है, स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो उसको आसानी से देश के किसी भी हिस्सों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। नेक्स्ट रीजन है कि इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के जो एरियाज हैं या इसके पास में ही हमको बहुत ही सस्ता लेबर मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। सस्ता लेबर यानी कि जो वर्कर्स है, जो मजदूर है, वो हमको बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में वेस्ट बंगाल भी आता है, और वेस्ट बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटी है वो है कोलकाता, जहां पे पोर्ट है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह है, जहां से शिप्स वगैरह दूसरे कंट्री के लिए निकलते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो भी आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उनको दूसरे देशों को बेच करके हम ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो इसकी भी सुविधा हमको यहाँ पे मिल जाती है, फैसिलिटी मिल जाती है। फैसिलिटी मतलब सुविधा मिल जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीज बनाई जा रही है, तो उसको हम दूसरे देशों तक भी आसानी से भेज सकते हैं, वो भी कोलकाता के सी पोर्ट यानी कि समुद्र का जो बंदरगाह है, जहां से शिप्स वगैरह जो है वो निकल जाते हैं दूसरे देशों के लिए। तो इस तरीके से हम दूसरे देश के साथ, फॉरेन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम देखते हैं जनरली छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।